ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मन में भी ओम, तन में भी ओम, रोम रोम में ओम है। मर भी अगर मैं जाऊं गुरुवर, मेरी किताब लिखना तो अपने अपने घरन की और सबका को पीर, हमको पीर है सब घरन की सुख पास। तो दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश, परम पूज्य गुरु आधार के झुक चरण नवांसी। अरे ब्लाजनी गोई की देवी भगवती महारानी, कोई धर्म तुम्हारो गंगा न्यागी। सुंदर मंदिर भगवान मेरी मैया, सुंदर मंदिर भगवान महारानी, कोई बैठे दे बतामाई जी। लाज रखो भी पैदा मेरी मैया, लाज रखो भी पैदा महारानी, कोई तेरे तलाला राम जी। मेरी बिगड़ी आई मजाइयो सतुबाले बोला मेरी, मेरी बिगड़ी आई बनाइयो माटे सतुबाले बोला। आदरणीय श्रोतागण, महान भक्त सभी विद्युत पांडाल में विराजमान आदरणीय बुजुर्गों को प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया सती भूमि पर पलने वाली हमारी मां शक्ति, सबके समक्ष महाभारत के माध्यम से बड़ा विलक्षण व्याख्यान लेके चल रहे हैं। याद में सरकारी योगी राजकृष्ण की बहन सुभद्रा एक कुंती नंदन अर्जुन की कैसे भार्या बनी। तो आइएगा भक्तों, जरा गौर करें। देखिए जिस समय की जिक्र है
पांडव और कौरव कोई गैर नहीं थे। एक बार ऐसा हुआ, भगवान यादव सरकारी योगीराज कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, ये पांडव कोई गैर नहीं है, तो तुम्हारे ही बन चुके हैं, ज्यादा नहीं कोई ने कुछ न कुछ हिस्सा दीजिएगा, और ना कुछ ना दीजिएगा तो 5 गांव बस दीजिएगा। दुर्योधन हंस के कहने लगा, यादव जी अरे 5 बात की बात करने यहाँ आए हो, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, मैं इनके लिए सुई की नकुआ भर भून नहीं दूंगा। लेकिन भक्तों एक चीज बताऊं, आज दुर्योधन ने जो फटकार दिया है, भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है दुर्योधन, समय आएगा पूछेंगे। और जो तो आप लोग जानते हैं क्या कि जिसको भगवान रख सके उसका कौन बच सके? कोई नहीं ना ना। जरा गौर तरीके से, जिसको राखे साइया मार सके नहीं कोई, याद रखना, विचार करना, जिसको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाको कर सके कांजल मेरी हो, बालन बाको कर सके कांजल मेरी हो। भगवान को गुस्सा आ गया, ऐसे भगवान की विलक्षण माया है। कुंती नंदन धर्मराज को युष्ट कहा गया है, इंद्रपुत्र दिल्ली के राजा बन गए, सम्राट बन गए। जब राजा बन गए तो आनंद ही आनंद तरस रहा। कैसे? जरा इंद्रपुत्र दिल्ली की तरफ चलो। आज सभा लगी है धर्मराज की, और बड़े बड़े क्षत्रिय वहां नगीन तूना लग के बैठे। अरे भैया, बड़े बड़े सरदार लिए तलवारी हाथ में भाई, और छत्र तो रहे हैं ठोड़ी से ढाला हुए लड़ाई। एक से क्षत्रिय वहां पर नगीन तलवार रखे हुए बैठे। ये बड़े बड़े सरदार लिए तलवार हाथ में भाई, हाथ में भाई, और छत्र पे बैठे थोड़ी से ढाल बड़े लड़ाई। एक से छत्र बड़े विलक्षण रूप में बैठे हैं, एक दूसरे का देख के मुस्कुरा रहे हैं, मूंछों पे हाथ बढ़ा रहे हैं भैया। लेकिन एक बात याद रखना, क्या वो विपत्ति हमारी सब व्यापारी मरद सब सताए तो जाए, वो विपदा परी जैसी शंकर पे जब भस्मा पर उपचार। जो ना हो तो वो सामरिया मिट तो मन सच मन कर गया। मेरी धीरे धीरे कथा बताया तो बढ़ गई है। बड़े बड़े सरदार वहां पर आनंद से बैठे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, वहां बड़ा विलक्षण नृत्य हो रहा है। लड़कों को सुनो ना,
मेरे भागवत के प्रेमियों, धर्मराजा सिंहासन पे बैठे हैं, पांचों भाई बैठे, अन्य छत्री बैठे हैं। आनंद ही आनंद आ रहा। कैसे जरा विचार करें आप लोग। बांसबा मोई रही प्यारी है भैया, बांसबा मोई रही प्यारी है और गरजना दिन लाली है। बहुत अच्छा। नाथ हो रहा है, सभी पांडव प्रसन्न हो रहे हैं, छत्री मूंछों के हाथ बुला रहे हो भैया। और बाटो मरी दादरा न्यारो है, बाटो मरी दादरा न्यारो है, बदी लो जो साज निरालो है, बदी श्रोता बंधुओं, आज वहां बहुत विलक्षण नाच हो रहा है। सभी पांचों भाई प्रसन्न हो रहे, अन्य छत्री बैठे हैं। तब तक क्या हुआ, एक घटना घट गई। वो कैसी बड़ी विलक्षण का विचार करें ना। तो नारद सभा में आ गए हैं धीरे धीरे, नारद का पदार्पण हुआ। क्या हुआ लला रूम सिंह, आप देखो आज नारद को भरम नाचरे बंद हुई जाए। जो नारद जाहुई के रही है, जो बाप विधना में लिख रही लाई, उन्हीं के बदलवा चाहिए धीरे धीरे, उन्हीं के बदलवा चाहिए धीरे धीरे। लला राम पे मुसीबत आ गई है धीरे धीरे। भागवत के प्रेमियों, विचार करें, गौर करें। जिस समय ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ है, तो आज धर्मराज सिंहासन सत्र के नीचे आए हैं। पांचों भाई बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और चरणों में शीश को नवा दिया है। नारद बाबा कहने लगे, धर्मराज अरे
अरे कुशल तो है, हाँ सब कुशल, कृपा है मुझ पर आपकी। उसी समय क्या किया है पांडवों ने भाइयों, आसन के करा दिया। कैसा जरा सुनो ना। चंदन चौकी डलवाई ये बात बहुत प्रशंसा हो रही, बहुत प्रशंसा हो रही। चंदन चौकी डलवाई है, जल जारी तुरंत मंगाई है। याद रखना मेरे भागवत के प्रेमियों, आज प्रेम से जलधारी मंगाइए। नारद बाबा के चरणों को स्पर्श किया है। पांचों भाई बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब प्रसन्न होने के बाद में नारद बाबा ने पूछा है, धर्मराज अब तो इंद्रपुत्र दिल्ली के राजा हो गए हो। धर्मराज कहने लगे, मुरमर सब आपकी कृपा है। अरे भिक्षुकों का कहाँ राज धरा था, लेकिन सब दया आपकी है। नारद बाबा कहने लगे, दया सब प्रभु की है। लेकिन एक बात तो याद रखना, जो संत महात्मा हुआ करते हैं वो सबके द्वारे नहीं जाते हैं। क्यों? बताया है, विद्वानों ने कल्पना की है क्या, संत श्रोमणी द्वार द्वार और कभी किसी नहीं जामी। याद रखना, संत श्रोमणी द्वार द्वार और कभी किसी नहीं जामी। होवे जब शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पावे। सर्वकाला हमें जब सुधरी संत के दर्श तभी हो पावे। देखिए संत महात्मा कभी किसी के द्वारे द्वारे नहीं फिरते हैं। जो द्वारे द्वारे भिक्षा को लेने के लिए जाते हैं वो भाड़ हुआ करते हैं। क्यों? कवि ने लिखी है, कल्पना की है क्या, संत न मांगे भीख को जो मांगे सो भाड़, और सती न पीसे चाय किया जो पीसे सो। याद रखना, उसी पीरियड में मां कुंती के लिए पता लग जाता है कि ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ है। तो मैया कुंती ने आज जो अन्य दासियां थी उनमें से जो श्रेष्ठ दासी थी उसको बुलाया और कहा है, दासी हाँ निकित था। और क्या कहा, जरा विचार करें आप लोग। ए पानी लई बुलाई कहीं समझाई चली न जानी। कहा और जारी मेरी गुइया जारी सहेली जारी मेरी बहना जारी। और नारद बाबा धर्मराज का सिंहासन बना हुआ है, वहां से नारद को पुनः लेके आना। सामने मेरे पांचों बेटा भी आए। क्या हुआ? और सुन के पानी आज रानी की महल मंदी आ गई पहला। क्या और टटक सुंदरी
धर्मराज कहने लगे बांधी क्यों आई इस समय? क्या कोई जरूरी मामला है? क्या जरूरी कोई काम है? तो बांधी हाथ जोड़ कर कहने लगी महाराज सुनो, कुंती ने ला बुलाई है, चलियो संग सिधारी है। और लियो नारद संग लगाई है, और पांचों भाई आई है। खुले शब्दों में जवाब दिया महाराज की जय हो। माँ कुंती ने तुमको दक्षिणी याद किया है और पांचों भाई चलिएगा और साथ में देवर्षि नारद को ले चलिएगा। धर्मराज कहने लगे हाँ बांधी आज मेरी मैया ने अवश्य हमको याद किया होगा। चलो ठीक मैं आ रहा हूं। आज मेरे भागवत के प्रेमी श्रोता बंधु विचार करें गौर करें। ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद के साथ पांचों पांडव चले हैं और जाकर कहां पहुंचे हैं? आज कुंती के दरबार है। जब दरबार में पहुंचे कैसे? नहीं पलकी देर लगाई है, गए आज पांडव आई है। नहीं भैया नहीं पलकी देर लगाई है, गए आज पांडव आई है। जिसमें आज पांचों भाई आए हैं मेरे भागवत के प्रेम श्रोता बंधुओं, उनती ने क्या किया? सुंदर आसन ग्रहण करा दिया। कुशल पूछी है। जब नारद जी ने कुंती की तरफ देखा है क्या हुआ? नारद बाबा कहने लगे कुंती मैया कुशल है? हाँ सब देवर्षि नारद तुम्हारी कृपा है। देवर्षि नारद ने धरी गई बात पूछ गए लोग। अरे भैया क्या माँ कुंती आज तुम बहुत खुश नजर आ रही, क्या कारण है? रह रहे कि तुम्हारा दिल में चल रहा है? कुंती कहने लगी देवर्षि नारद से नारद अरे खुशी तो है ही, कारण है क्या? सबसे बड़ी प्रशंसा तो एक है कि आपके दया हुई हमारे बेटा धर्मराज को इंद्रपुत्र दिल्ली का सिंहासन प्राप्त हो गया, यहाँ के राजा बन गए। नारद बाबा कहने लगे ना ना कुंती ये बात नहीं, बात कुछ और है। तो आज कुंती कहने लगी नारद बाबा सुनो बाबा, सबसे बड़ी हमें प्रशंसा कौन सी लग रही है कि जिसमें महाराज द्रुपद के यहाँ उनकी बिटिया द्रौपदी का स्वयंवर था। देश देश विदेश के सभी राजा महाराजा गए थे। अरे भैया किसी कारण बस हमारे भी लाला अर्जुन वहां गांडीवधारी पहुंच गए। वहां प्रताप था कि नीचे कढ़ाई में तेल खोलता था और ऊपर मीन टंगी हुई थी। महाराज द्रुपद का महाराज जनक किसी को था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। भाई इसी तरीका से महाराज द्रुपद ने कहा था कि जो आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी और जो इस कढ़ाई में परछाई को देख के मीन का वेदन करेगा वही द्रौपदी का पति होगा। सभी ने पुरस्कृत कर लिया, लेकिन हमारे बेटा गांडीवधारी अर्जुन भी वहां गए थे। जब इनका नंबर आया तो मेरे बेटा ने क्या हुआ भक्तों? मां कुंती समझा रहे नारद बाबा आज मीन का वध करके द्रौपदी को विवाह के घर पे लाए, इसीलिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन कुंती कहने लगी नारद बाबा से बाबा एक हमसे भूल हो गई। कौन सी? सुनो। नारद बाबा कहने लगे कौन सी भूल हो गई? तो कुंती कहने लगी जिस समय मेरे बेटा अर्जुन द्रौपदी को साथ में लाए हम गृह कार्यों में थी तो आवाज लगाई है दरवाजे पे माँ माँ माँ। कुंडी खोलो ना। माँ मैं क्या करूं? मैं कोई चीज लाया हूं। माँ मैं कोई चीज लाया हूं। बाबा मैं ना समझ सकी, मैंने अंदर से कह दिया बेटा कोई चीज लाए हो पांचों भाई बांट लो। नारद बाबा हंसने लगे, कहने लगे कुंती तुमने बहुत बड़ी भूल की।
कुंती एक बात कहूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे कहो। तो नारद बाबा ने कितने शब्द सुंदर कहे हैं कि मैया कुंती एक बात बताएं, अरे जिस जगह पे आज तुम्हारे बड़े बेटा धर्मराज का सिंहासन बना हुआ है इंद्रपुर दिल्ली में ना, ये प्राचीन काल में क्या था? तो कुंती कहने लगी बता दो नारद, ये प्राचीन काल में क्या था? विचार करो भक्ति। तो आज नारद बाबा कहने लगे सुनो, यहाँ दो भाई रहते थे, यहाँ बीहड़ था, बीहड़ जहाँ पे धर्मराज का सिंहासन बना है, और यहाँ एक मैया के दो लाल रहते थे। कौन? शुंड और उपशुंड। बड़ा प्रेम था, बड़े शक्तिशाली थे। जवाब दिया नारद बाबा ने, शुंड और उपशुंड यहाँ दो भाई कुंती रहते थे, दोनों में भारी प्रेम तो दोनों भैया बलशाली थे। दोनों में भारी प्रेम तो दोनों भैया बलशाली थे। माँ लेकिन दोनों के बीच में मैया केवल एक नारी थी। अरे मैया दोनों में भारी प्रेम था, दोनों भैया बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन कारण था एक ही नारी थी। मालूम है? लेकिन मैया दोनों के बीच केवल एक ही नारी थी। और तुम तो पांच सहारे हो ऐसे बनानी थी। जवाब दिया है मां। देखिए मेरे भागवत के प्रेमियों श्रोता बंधुओं, आज जवाब दे दिया है मां। तुम्हारे तो 5 बेटा हैं और यहाँ 2 भाई रहते थे सुंदर और सुंदर। एक दिन की जिक्र है, नारद बाबा कुंती को समझाकर कहने लगी मैया एक दिन ऐसा हुआ, शुंड जो बड़ा भाई था वो बीहड़ को शिकार करने के लिए गया है, और जब पुनः वापस हुआ तो उसने क्या देखा है कि घर में छोटा भाई शुंड बैठा है और भाभी के गलगल मैया जा रही है। क्या हुआ मां? जब बड़ाया रहा जंगल से ओ मैया, जब बड़ाया रहा जंगल से बनिया गे जाली है, बनिया गे रहा जाली है। छोटा भैया घर बैठा है, गल गल मैया डाले है, बढ़ गई आग हाई सीने में उनके शब्द उचारे हैं भैया उनके शब्द। ये तू क्या कर रहा है? तू ऐसा राम रंगनिया मना रहा है श्रोवन से। ये तेरी भाभी और बड़ी भाभी माँ की समोती है। छोटा भाई कहने लगा भैया जवान को होश में चलाइएगा, जवान में पेशवार। भैया क्या हुआ? दोनों में भारी लग रहा भाई कुंती, दोनों भैया बलशाली थे, एक नारी के पीछे मर गए। तुम तो 5 सहारे हो, तुम तो 5 सहारे हो।
कुछ नियम में बांध के चलोगे। लेकिन भक्तों एक बात याद रखना, क्या बताऊं? सुनो ना, याद रखियो भक्तों, क्या वो नारदा हुई के रहिए जो विधना में लिख गई लीला, आनंद की विधाता की ये नाम की है, चाहे तुम करियो लाख उपाय। तुम्हारे 5 बेटा से मैया कुंती कहने लगी देवर्षि नारद बाबा कोई नियम बना दो। तो नारद हंसने लगे, कहने लगे कुंती ठीक है हम नियम बना रहे, लेकिन हमारे नियम को जो उल्लंघन कर देगा उसे 1 साल वनवास होगा और दूसरी साल अज्ञातवास, और जो जाएगा ना उसकी शक्ति छीन हो जाएगी। ठीक है आज बाबा नारद कहने लगे सुनो, जिस समय द्रौपदी अपने सेन कक्ष में होगी उस समय मालूम क्या होगा? एक पांडव की बारी होगी। जिस समय द्रौपदी महलों में एक की बारी हो मैया, जिस समय देवर्षि नारद जब आप ऐसे नियम बधा रहे हैं, स्वीकार हैं मेरे श्रोता बंधुओं भगवत के प्रेमियों, उसी समय मां कुंती ने स्वीकार कर लिया। देवर्षि नारद ने नियम बंधा दे कि निशान होगा जो पग के खड़ाउन या चक्कर दरवाजे पे देख ले पुनः अंदर मत आए। ठीक है आज क्या हुआ? देवर्षि नारद वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। इधर क्या हुआ? समय व्यतीत करते रहे, लेकिन धीरे 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 आज वो समय आ गया इंद्रपत देहली पे कि हम बता नहीं सकते। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं रामचरितमानस में, क्या सुनो, हुई है बहे जो राम रति राखा को करी तरक बढ़ा ईश्वर बता दिया कि हुई है बहे जो राम रति राखा और को कर तरक महा बैसाख। जो परम पिता ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, कलम चला दी, उसी को अमिट नहीं कर सकता है भाई। कुछ समय के बाद में इंद्रपत देहली पे पहाड़ तो वो कैसे घटना घटने लगी। एक दुखिया रहती थी और दुखिया के धन को एक पापी ने हरण करना सोचा, आज लूटने लगा और दुखिया चिल्लाने लगी, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ ना। लेकिन कौन बचाए भैया? सुनो ना, कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन ये दर्दीली आवाज कुंती नंदन अर्जुन के कानों में पड़ी है तो कानों के पर्दे फटने लगे। लेकिन अर्जुन दांती पीस के कहने लगे, बचाऊं तो कैसे बचाऊं, पांडित नहीं मेरे पास। अरे भैया क्या करूं? अरे महाराज, अरे अर्जुन दुखिया के जब को बचाओ ना।
बचाओ ना पार्वत। जो पार्वत के कान में आवाज पड़ी वो बबर से नहीं बर्दाश्त कर सका कि अगर दुखिया के धन को नहीं बचाता हूँ तो मेरे भैया का राज्य है, राजा है इंद्रपति बेली के दोष लग जाएगा। उसी समय आज अर्जुन वहां से चले हैं। देखिए भक्तों क्या हुआ, भीमसेन और द्रौपदी शेर कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। शून्य दुखिया के बेन शुरक बहने न बिलम लगाओ और गांडीव लेने याद रे पारथ जो पंचो धाओ। आज जिसने दर्दी आवाज सुनी है वो बबर से को न बर्दाश्त और भैया। भीम सो रहे, भाभी द्रौपदी सो रही, गांडीव धरा उठाएं तो कैसे उठाएं, नारद बाबा नियम बंधा गए। लेकिन अगर हम नहीं धन को बचाते दोष लग जाएगा। उस समय क्या किया, आगे बढ़ियो आत्मो छतरी नैन मसुर की लड़ही लड़काई गांडीव उठाए लो चले हैं। तो क्या हुआ, पवन पुत्र भीम काट गए। अरुण भैया सोचत पारत है आज के मन में नारद बदल रे पाली है जा। अरे पापी मारी हमर धर्मी पे डरी है, दुखिया के धन को हम लिए हैं बच्चा। धरी अर्जुन आए हैं, उधर को दुखी आवाज लगाई, अरे कोई बचाओ, भारत बचाओ। इस समय आज उस बबर से उन्हें क्या किया, लोगों गांडीव पे आत्मा धरण करके आवाज लगाई, पापी कौन है वो मैया के लाल जिसके कलेजे में सूरज का बाल हो गया। आगे बढ़ के अर्जुन ने और दुश्मन को सुनो ना, अरे नहीं प्राण तेरे पापी अब बची है, हमको स्वर्ग में दी है पहुंचाई। क्या किया भैया लेके गांडीव आज पापी को मार दो, भैया पापी को अर्जुन ने आई वो वहां पर मार दो। आज दुश्मन का खात्मा कर दिया मेरे भागवत के प्रेमियों, और जितना धन था सब दुखिया को दे दिया। ले आज दुखिया के धन को बचा के इधर क्या हुआ, महाराज अर्जुन सोचने लगे कि नारद बाबा जो नियम बढ़ाए थे वो तो उल्लंघन हो गए। क्यों भैया भीम और भाभी द्रौपदी शेर कक्ष में विश्राम कर रहे थे, भैया भीम जाके जब गांडीव लेवे के गए। आज उसी समय क्या हुआ, कुंती नंदन अर्जुन कहाँ के लिए चले हैं, जहां पे धर्मराज का सिंहासन था। और धर्मराज ने आते हुए देखा है महाराज अर्जुन के लिए सो सिंहासन से नीचे उतराए। जवाब देने लगे हैं अर्जुन, रोकर भैया सुनो, ओ नियम बंधाए थे नारद ने भ्राता सकोलम में निभाए।
भैया वो नियम बनाए भैया चको नमूने निभाए और गांडव लेने गए हम भैया डोल भीम परे गाज और इतनी बात सुनी जिनकी धर्म ने छाती लो लगाए और कुल दुख बरने बड़े समी को मेरी जली बल बेटा खाए और गौरों के हर आंगन में मनुष्य हरण हो जाए और आज किरण के पैर में हर 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 बदलार जवाब दिया है भैया। हम गांडव लेने गए तो भैया भीम और भाभी द्रौपदी वहां विश्राम कर रहे थे। एक दुखिया के धन को पापी हरण किए लिए जाता था। हमने सोचा दोष लगेगा भैया, हर का इस समय रात है, यहाँ के आप राजा हैं, तो हम गांडीव लेके इस दुखिया के धन को बचाए, उस पापी का खात्मा कर दिया। अब नारद के वचनों का उल्लंघन हो गया, हमें आज्ञा दे दीजिएगा। अब 1 साल हम समय बिहार में बिताएंगे, पुनः भैया दर्शन करेंगे। सोई आज मेरे भागवत के प्रेमी इतने शब्द सुने धर्मराज के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहने लगे भैया भैया ये तुम क्या कर रहे हो भैया? नहीं भैया, तो आज छाती से लगा के आज धर्मराज कहने लगे सुनो भैया अर्जुन, बड़ी मुश्किल से मिलो राज, धन दो तो गहाई रे भैया, बड़ी मुश्किल से मिलो राज, धन दो तो गहाई रे भैया। अर्जुन 5 जन लगे बीच में दिन नहीं गए जारे हम भाई रे। आज धर्मराज गाड़ी मार के रोने लगे, कहने लगे अर्जुन क्या कह रहे हो? 5 जन के बीच में भैया हम नहीं गए जारे जो भाई रे। इतनी कह के धर्मराज ने छाती से लौट लगाई रे। लेकिन एक बात याद रखना भक्तों, क्या कांटो चाले झट प्रिया को तो सुन साले पुरानी साल तू है मात पिता को नैहर में करके जो डोले सिंगार। भैया आज वर्ग को धर्म ने छाती से लगाई लो है। छाती से लगाई लो है, छाती से लगाई लो है भैया। आज अर्जुन को धर्म में हाई कंठ लगाई लो है। याद रखना मेरे भागवत के प्रेमियों, आज जिसने छाती से लगा लिया, रोने लगे। धर्मराज कहने लगे भैया अब हमने जान लिया ये सब चाल है, हमारा तुम्हारा सुख किसी को अच्छा नहीं लगता है, राज किसी को अच्छा बनता है। लेकिन अर्जुन कहने लगे आज्ञा दे दो भैया ना, 1 साल के लिए वनवास चले जाए। धर्मराज कहने लगे भैया घर पे बूढ़ी माँ कुंती है, उसके हम नहीं आज्ञा दे सकते ना, ना हमको शोभा नहीं। और क्या बोले हैं आज धर्मराज?
घर में बूढ़ी मेरी मैया भैया बूढ़ी कुंती मैया है ना अज्ञान दे सकते हैं और सुनो तुम आज्ञा मैया से ले लो रे फिर अर्जुन पनी को जाए ले जवाब दिया है कि घर में मैया कुंती है उससे आप आज्ञा लेके सीख कर चले जाइएगा। मेरे भागवत के प्रेमियों जब आज कुंती नंदन अर्जुन चले हैं वहां से कहां पहुंचे हैं मां कुंती के आंगन में आए जब कुंती ने आते वो देखो तो सोचने लगी कि पारत आ रहे लेकिन पारत आए रहे लेकिन कुछ भाभी लाए रहे और जब पहुंचे हैं आज अर्जुन सोई एकदम दो कर जोर करने लगे मैया कुंती मैया कुंती कैसे बताऊं मैं तो ही बनवास भयो है मोई अर्जुन तो बन गो जा तू है लौट के दर्शन पाऊंगा। इतने शब्द सुने हैं कुंती ने। क्या कह रहे हो लाल? बेटा अर्जुन क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ माँ, आज्ञा दे दीजिएगा, हमें दोष लग गया है। सारी वेद में बताई है कि नारद बाबा जो नियम बंधाते वो नहीं निभा सके माँ, अब आज्ञा दे दीजिएगा। सो आज अर्जुन को माँ कुंती छाती से लगा ली, बेलक बेलक के रोने लगी, कहने लगी लाल क्या कह रहे हो बेटा? छाती से लगाई माता की फूट गई बमकारी रे। अरे भैया बड़े कष्टों से मैंने तुम्हें पाला है, बड़ी
बड़ी मुसीबत में बेटा। मैं तो किले में सोई ललहात में सूखे में सुलाओ कर मैया की आदि लाल राम फट रही तुम्हारी छाती क्या कह रहे हो? तो अर्जुन कहने लगे मां रोने का समय नहीं, विलंब हो रहा है और नहीं मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। उसी समय मां मजबूर हो गई, थाचे से लगा लिया है और कहने लगी बेटा जाओ, लेकिन बेटा जाते जाते इतना याद रखना क्या, मोय पीठ दिखाए जात लला बिरंगन का जलदी खुद दिखलइयो अपनी बूढ़ी मैया को आई के जल्दी धीर बंधइयो आज क्या किया है अर्जुन ने? इतने शब्द सुने ही मां कुंती कहने लगी कि बेटा जाओ, जाने में नहीं लिखा, लेकिन पीठ दिखाए जा रहे, जल्दी दल सब्जियों ना बेटा। उसी समय अर्जुन ने क्या किया, सुई के चरण पे हाथ मैया के और तो चली भोगे बन को सीधा, अरे सीधा लगाई लई के बनी की लाला राम ध्यान रे विशर न जान लला है देश खबर गाने की आई गोरी खबर गो रंग खबर गाने की आई आज मेरे भागवत के प्रेमियों, कुंती नंदन अर्जुन वहां से पदार्पण कर जाते हैं भीड़ के लिए। विद्वानों की कल्पना है 1 साल के लिए वनवास हुआ। अर्जुन ने 6 महीना व्यतीत किए हैं, एक गंधर्व विवाह किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की खुशी भी है। समय बिताते रहे। जब अर्जुन को अज्ञातवास के वापस आने के लिए कितना समय रह गया, इनके लिए वापस आने के लिए कुल 37 दिन बाकी रह गए थे। तो महाराज अर्जुन ने विचार किया, चलो यहाँ भटकते हुए आ गए, चलो द्वारिका भगवान कृष्ण से मिलते चले। उसी समय आज कुंती नंदन अर्जुन द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण से मिलने को चले हैं। जब वहां से चले हैं
कहां पहुंचे जाके? द्वारिका है। और जो भगवान ने आते हुए देखा है कि आज तो गंडीपधारी अर्जुन आ रहे। आए अर्जुन आए, बड़े अच्छे समय पे आना होगा ना। आज जो अर्जुन के तरफ देखो गजब हो, भगवान आने लगे कि गांडीवधारी अर्जुन तो आए हैं, लेकिन कारण है इनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाए। सो दूर से आज पारथ रोने लगे और वही शब्द कहा है भगवान कन्हैया से, क्या भैया? और नियम बंधाए थे नारद ने, प्रभु सके न उन्हें निभाए। वो नियम बंधाए थे नारद ने, भगवान सके न उन्हें निभाए। और 1 साल बनवासी हुई गए, द्वारिका भटिया आए। जवाब दिया, वो 1 साल बनवास जो हुई गोता से द्वारिका भटक गया। और इतने शब्द सुने फिर घूमे अर्जुन छाती लय लगा। जवाब दे दिया, खुले शब्दों में कह दिया। मेरे भागवत के प्रेमियों क्या कह दिया सुनो ना, कि चलो खैर कोई बात नहीं, आराम करिएगा, विश्राम करिएगा। अब महाराज अर्जुन को एक सुंदर कमरा भगवान कन्हैया ने दे दिया। अर्जुन रहने लगे। 1 दिन व्यतीत भो, 2 दिन व्यतीत भये, 3 दिन व्यतीत भये। ऐसे ऐसे महाराज अर्जुन के लिए 8 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन भगवान कन्हैया ने कहा अपनी बहन सुभद्रा से, बहन आखिर फूफी का लड़का है, और तुम झाड़ू लगाने जाती हो या नहीं? सुभद्रा कहने लगी, भैया आपके बिना तो झाड़ू लगाए। भगवान कहने लगे, ये भी बात पूछना। आज सुभद्रा मेरे नौजवान साथियों महाराज अर्जुन के शील कक्ष में झाड़ू लगाने के लिए जाने लगी। एक दिन की जिक्र है, उस बबर शेर ने जब दृष्टि जारी सुभद्रा के पैरों से सर तक देखा, पागल हो गया, बहुत चक्का हो गया, चकोर बन गया। क्यों? सुभद्रा बहुत सुंदर। जब सुभद्रा की तरफ देखा है अर्जुन मुस्कुराने लगे। लेकिन भक्तों एक बात याद रखना, आज सुभद्रा झाड़ू लगा के चली जाते, अर्जुन को नींद नहीं आई, धौंक नीचे चलने लगी, रटन लग गई। किस समय सुभद्रा झाड़ू लगाना है, क्या करें, कैसे मन की बातें कहें, क्या ना क्या कुछ समझ नहीं रहा, कुछ सोच नहीं आ रहा। लेकिन भक्तों एक बात याद रखना, लगी बहुत बुरी होती है। कैसी? अरे लगी नाई छूटई चाही जिया जाई। याद रखना, लगी नाई छूटई चाही जिया जाई, लगी नाई छूटई चाही जिया जाई।
को लगी नहीं छूट सकती है, भले कुछ ज्यादा है या चला जाए। दूसरे दिन की जिक्र है, भगवान कहने लगे बहन जाओ भोजन करा के आओ जाए। आज सुमित्रा कहने लगी भैया हमें शर्म लगती है, कैसी बातें करते हो। भगवान कहने लगे बहन पागल हो गई, अरे भैया ना भोजन करा जाओ। ठीक है, आज सुमित्रा बड़े सुंदर व्यंजन लेके चली है और कहां पहुंच गई है, अर्जुन के पास। धीरे धीरे कहने लगी उठो, मैं क्या कह रही हूँ सुनो ना, भोजन करिएगा, उठो। अर्जुन का सोई थोड़ू रहे थे। अरे सो नहीं रहते, जवान एड़ाए के उठो। और सुभद्रा की तरफ दृष्टि डाली, खाएगा वो। हाँ लिखा है क्या, नारी की झाई पर तो अंधे होत भुजंग, कबीराइन की का गति जो नित नारी के संग। आज भोजन रख दिए हैं तो सुभद्रा की तरफ देख के भोजन किसको गिलास पानी ले लिया और थाली रख ली। आज जब सुभद्रा ने देखो तो सुभद्रा नीचे वाले ऊंट को दांतों से दबा के धीरे से मुस्कुरा गई। होएगा हाँ, जो परमात्मा को मंजूर था वक्तों वो हो गया। याद रखना, सुभद्रा आई, भगवान ने पूछा है कि भोजन कराएंगे। हाँ मेरे भागवत के प्रेमियों, भगवान ने सोचा कि सुभद्रा काफी विलंब हो जाता है, आज हम सीन कक्ष में बैठ के देखेंगे आखिर इनका प्रेम तो नहीं हो गया। अब भगवान कन्हैया चुपचाप से सीन कक्ष में छुप के बैठ ही गए और सुभद्रा भोजन लेके जब चली है, इधर अर्जुन इंतजार कर रहे हैं कि कब आए कब आए, कब आए जो चैन पर है। और तब तक क्या हुआ, पायल की झनकार शम 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 सोचने लगे आई गई। हाँ आई सोई सोच कौन खाली भटपन पीठ दिखाई बे को सोए पेट में रड़ुआ फूट रहे रड़ुआ कौन घड़ी हुई गले खाद बने सुभद्रा। क्या हुआ भक्तों, आज सुभद्रा आई है, भोजन लाई है, गिलास रख दिया जल का। सोचने लगी क्या करूं, अब जे तो सोए रहे और बिना इनको जगाए चैन भी नहीं पड़ रहा है, चार बातें कर लेती हैं और इनको भोजन करा लेती हैं। लेकिन एक बात भक्तों याद रखना, क्या सुनो, प्रेम पागल कर देता है। कैसे, प्रेमी लोग शीतल पे दिया करते हैं, प्रेमी लोग शीतल पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, ये बात। और हृदय को चीर के नमों ससियां करते हैं। लाला राम प्रेम का तू बन गा पुजारी, बन के पुजारी, अपनी दुल्हन का दामन थाम लेते हैं, प्रेमी लोग पीछे नन पे दिया करते हैं। आज सुभद्रा सोचने लगी, सो एकदम कहने लगी जाग जाओ, तुम्हें हमारी कसम हो जाग जाओ, ना जाओ। गुस्सा तो ऐसी आती कि तुम्हारे कहीं पर कौन ठिकाने। मेरे भागवत के प्रेम श्रोता बंधु, सुभद्रा आगे बढ़ी भाई, एकदम नफरिया लगे स्वर्ग करने लगा। हमको सोचते सुभद्रा हम कहीं तुम्हें कौन, हम तो घबराई गई, तुम्हें बैठा। अब
भोजन करो। अब भगवान कन्हैया सब देख रहे, भागवत प्रेम सब देख रहे। सुभद्रा कहने लगी भोजन करिए। अर्जुन कहने लगे आज नहीं। क्यों? जब तक तुम सुभद्रा अपने हाथों से भोजन नहीं कराओगी तब तक हम जलपान नहीं करेंगे। सुभद्रा कहने लगी कैसी बातें करते हो, अगर कोई सुनेगा या भैया को पता लग गया तो गजब हो जाएगा। प्यार बहुत गलत चीज होती है। अर्जुन कहने लगे सुभद्रा हमें भैया का किसी का डर नहीं है, जब तक अपने हाथों से भोजन नहीं कराओगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। भाइयों याद रखो, विचार करो। आज सुभद्रा ने उसी समय अपने हाथ से कर तोड़ के जो अर्जुन को मैं धारू का भाव ऐसे करके बढ़ा और एक कदम अर्जुन ने गच्चे काट खाया। सुभद्रा कहने लगी चुप रहा, तुम्हें तुझे चकल से चढ़ी जाती देखो देखो दे आना है। अर्जुन कहने लगे गौरी तुम्हारे बिन अकेली कैसे रहूंगी सजना, मैं अकेली कैसे रहूंगी। आज अर्जुन से बोली प्रीतम बिन अकेली कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी। राजा में अकेली कैसे रहूंगी। सजन में अकेली में कैसे रहूंगी। आज भक्तों भोजन करा के सुभद्रा जो है चली जाती है इधर, अर्जुन विश्राम करने लगते हैं। लेकिन अर्जुन को नहीं मालूम यहाँ भगवान या सरकारी योगी कृष्ण विराजमान है। अब देखो कुछ समय हुआ भगवान एकदम वहां जागृत हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान श्याम सुंदर जागृत हो गए कहने लगे अर्जुन भैया अर्जुन अब सो तो कौन खाली भटपन पीटा था भैया। हाँ भैया क्या सो गए थे? हाँ भैया ठीक है। भोजन हो गया? हाँ हाँ हाँ। और कोई बात नहीं? नहीं भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान कहने लगे आगे बढ़ के हंसने लगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे अर्जुन एक बात बताइए अर्जुन क्या तुम्हारा सुभद्रा का कुछ प्रेम भाव है? अब चुप्पा अर्जुन बैठे। भगवान ने पूछा मैं क्या पूछ रहा हूं, आपको सुभद्रा कुछ प्रेम भाव ऐसा कुछ कदम उठ गया हो जो। अब अर्जुन कहने लगे भैया ऐसी बातें मत करो, हमें शर्म आती है और नीचे भगवान कहने लगे अर्जुन तुम्हें शर्म आती है और उस पीरियड में शर्म तुम्हें नहीं बिल्कुल आई जब सुभद्रा ने तुम्हारे मुख में कोर रखा तो तुमने उंगली काट कहा गजब होएगा। दोगनी तेज चलने लगी। अर्जुन सोचने लगे जी कहां से देखत रहे। भगवान कहने लगे ठीक है मैं यही जानना चाहता था अगर सुभद्रा तुम्हें प्यार करती है तुम सुभद्रा को प्यार करते हो, लेकिन एक बात याद रखना क्या भैया बलराम को पता लग गया तो तुम मारे जाओगे, गजब हो जाएगा। ठीक है अब हम तुम सुभद्रा को ले जा सकते हो, मेरी बहन है और आप मेरी फूफी के लड़का हो, रिश्ता भी सही है। लेकिन हम सुभद्रा को कल फुसलाएंगे और सरोवर पर साथ में लड़कियों को लेके स्नान करवाने के लिए चलेंगे और हम सारथी बनेंगे उसके रथ के और तुम सरोवर पे गांडीव धर के बैठ जाइयो और जो सुभद्रा स्नान ध्यान करके बैठे रथ पे हम तो रथ आके रहेंगे, सो तुम धीरे से हमें रास्ते नीचे डाल देना और सुभद्रा को लेके हथनापुर चले जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान कन्हैया सुभद्रा के पास गए, कहने लगे बहन आपका कोई ऐसा कदम उठ गया हो जिससे तुम्हारे भैया ठेस मारे। सुभद्रा मैं क्या कह रहा हूँ। अब सुभद्रा नीचे को नजर झुका के पैर के मुठा से जमीन खकोड़ती भाई बोली भैया कैसी बातें करते हो, हमें शर्म आती है। भगवान कहने लगे सुभद्रा बहुत बोली ना बनो, मैंने सब कुछ जान लिया है।
सुभद्रा, तुम्हारा अर्जुन का प्रेम हो चुका है, वो तुमको चाहता, तुम उससे चाहती, ठीक है। अब एक भैया बलराम को नहीं पतना चाहिए। मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय क्या हुआ, आज भगवान कहने लगे चलो बहन, समय हो गया सरोवर की स्नान करने के लिए, अपनी सहेलियों को ले लीजिएगा। सुभद्रा तैयार हुई, हम उनकी सहेलियों को लिया, भगवान सारथी बन गए रथ के, कहां के चले, सरोवर। और जाए के सब ने स्नान की। स्नान करने के बाद में मेरे श्रोता बंधुओं, आज जब सुभद्रा रथ में बैठे, अर्जुन तो वहां बैठे ही थे। बारे कन्हैया, बारे सामरिया, तेरी लीला किसी ने नहीं जानी, किसी ने नहीं जानी। उसी समय क्या हुआ, आज भगवान लेके चले हैं तो अर्जुन जो थे एक झाड़ी में से निकल के आए हैं। वो क्या किया, निकरे योधाया जुगांडी हाथ, सुनो मेरे भाई, और केसन रथ से नीचे को पारस में दे गिराई। आज जिसने नीचे को गिराया है, उसी समय सुभद्रा कहने लगी भैया, लेकिन भैया कहां डरे। और अर्जुन क्या किया, और जितनी सखियां की मेरे पंतो सब घर की नहीं सीध लगाए। और यह तैयार आज बहन को हदनापुर को चले लगाए। अब हो नहार जा हुई के रही है, जो भी धना में लिखी मिलाए। भगवान कन्हैया को तो ढकेलो तो वहीं गिर गए। और महाराज अर्जुन आज सुभद्रा को लेके जौन चकाई से रथ नचाते जा रहे। अब थोड़ी देर रथ आगे बढ़ाओ, कर दिया। इधर जो अन्य सहेली थी जो भाग के गई हैं, द्वारिका में आग लग गई। सखियों ने कहा है बलराम से, भैया भैया गजब हो गया। क्या हुआ, बलराम कहने लगे क्या हुआ। स्नान सरोवर करने गई सुभद्रा, एक बिटिया कहने लगी भैया स्नान करने के लिए गई, भैया कैसे रथ आगे रहे। सुभद्रा बहन बैठ पाई, मैं तो बैठो नहीं पाई, तब तक रथ आगे बढ़ेगा। सो भैया कृष्ण के नीचे डाल दियो। हाय कोई बहन सुभद्रा को लेकर चलो। बलराम भांति पीस के कहने लगे वो कमी नहीं करा, कौन हरामी का पिल्ला जो मेरी बहन पे दूध हैं, आग बबूला हुआ है। बलराम ने इधर हल मूसल ले लिया। बलराम का हथियार क्या था, हल और मूसल। हल में ज्वान की खोपड़ी फांस ले, मूसल थूक लगा दिया, बना दो, बोलो जय सिया राम। भाइयों आज क्या हुआ, जब चल लेते हैं इधर भगवान विचार करने लगे कि अगर भैया बलराम आ गए तो अर्जुन मारे जाएंगे। इधर सुभद्रा अर्जुन से क्या कहने लगी, पिया पिया गांडी वस्तु महाई ले ली जो बागे देती जो। चाह पर हमको गांडिव दीजिएगा, ये काम करिएगा, क्यों घबराने की जरूरत नहीं। बोलो भक्तों, ऐसी ऐसी देवियां हमारे इस भारत भूमि पर हो चुकी और आज की देवियां, आज की देवियां मान हार में लठ चल जाए पति से और घरे पति महाराज लठिया लेने काम है, सब पकड़ के भैया भीतर करती गाती दैया तुम्हारी घर किसे रहे हैं। अरे विचार करो मेरे भारत भूमि की माताओं, एक मैया वो है और आज की देवियां कछु मत पूछो। एक रानी थी लक्ष्मी बाई,
जिसने अंग्रेजों से की थी लड़ाई, याद रखना माता। और आज की देवियां अब कब पकड़ेंगी जे तलवारें, अब कब पकड़ेंगी जे तलवारें, उनका पल्ला संभलता नहीं है अब कब। अब कब पकड़ेंगी जे तलवारें, उनका पल्ला संभलता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। अरे देखिए हमारे देश की लक्ष्मीबाई जिसने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, तो आज किन महिलाओं से पूछो, इतनी शौक है, 16 श्रृंगार कर ली, पति को बजाए दिए और बाहर लट्ठू चल जाए तो कुछ नहीं, पति खंच खंच करे मरा डरिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सच कहते हैं व्यक्तो। हाँ, आज इधर बलराम जो हैं आग बबूला चले होते। अरे मेरे भागवत प्रेमियों, हल और मुसल को लिए, फौज को लिए भगवान ने ठीक किया। भैया भैया ठहर जाओ, कहाँ को जा रहे? बलराम कहने लगे कृष्ण हट जाइएगा मेरे आगे से। बात क्या है बोलो ना। अरे कुंती का लाला अर्जुन बहन सुभद्रा को लिए जाता है, यादवों की नाक काट गई। भगवान कहने लगे भैया बलराम इतनी बात में आप इतने रुष्ट हो गए, इतनी फौज। सुनो, अगर देखिए बहन सुभद्रा है तो भैया अर्जुन भी। और क्या जवाब दिया? ठहर जाओ। यदि बहन सुभद्रा मेरी है भैया, यदि बहन सुभद्रा हर की है तो अर्जुन भी बहनोई है। यदि बहन सुभद्रा हर की है भैया तो अर्जुन भी बहनोई है। तो अर्जुन भी बहनोई। इसमें लड़ने की बात है क्या, ललराम बिचारो दोषी है। तो इसमें लड़ने की बात है क्या, ललराम बिचारो निर्दोषी है। भैया घुमा दीजिएगा फौज। शांत किया। इधर महाराज अर्जुन और सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ दिल्ली को चले जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। जब आप देखा है अर्जुन के साथ सुभद्रा को धर्मराज सिंहासन से नीचे उतर गया और कहने लगे पारस किसकी लड़की को भजाए लाए? एक आफत निभर ना पाए, तुमने दूसरी सर पर सवार कर लाए। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अरे किसकी बहन को बजाए लाए? अर्जुन कहने लगे दादा अरे मैं बजा के नहीं लाया हूँ, ये भगवान को दिया बहन सुभद्रा है, मुझे प्यार करती है, भगवान की राय से लाया। उसी समय भगवान कृष्ण बलराम पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली। सोई हाथ जोड़कर धर्मराज कहने लगे प्रभु जालमास बेटी भिक मंगन को नाथो अरे कहाई। मैं क्या कह रहा हूँ? जालमास बेटी भिक मंगन को नाथो अरे कहाई। अरे हमारे पास क्या है? ये सब आपकी कृपा है। ये रमा से बहन आपने क्यों भिकमंगों को बाहर महाराज ध्यान कुछ कहने पर दीजो, और आज धर्म ने बोल गए हाय प्रभु सुन लीजो।
बारे बनवारी ओहो सामरिया, लीला प्यारी तेरी लगी रही है। जाई समुंदी सजना नर नारी और बनवारी, लीला प्यारी तेरी लगी रही है। जब धर्म ने कहा है भैया अरे भिखमंगों को रमासी बहन क्यों गमा दी है, तो भगवान कहने लगे नहीं, मैंने अपनी इच्छा से दिया है, अपनी बहन का विवाह किया है। उस शिष्य में मेरे भागवत के प्रेमियों, राजनीति के साथ गांडीवधारी अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हुआ। जब धर्म राज प्रसन्न हो रहे, पांचों भाई कुंती सहित जब भगवान चलवे को तैयार है, तो सुभद्रा रोने लगी, कहने लगी भैया, भगवान कहने लगी बहन मत रो, इच्छा हो जी चाहो सो मांग लो, वैसे तो मैंने बहुत कुछ दिया है तुम्हारे लिए, तुम रो मत। तो सुभद्रा रोकर कहने लगी भैया मैंने भी कृष्ण जैसा भैया प्राप्त किया है, तो और हमें क्या चाहिए। तो भगवान खड़े हो गए, कहने लगे बहन सुन, यहाँ रहे चाहे वहां रहे, अगर तेरे ऊपर कोई संकट या मुसीबत है तो श्याम तेरे पास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने सुभद्रा हरण की गाथा रे जल्दी में सुनाई गई गाके, नर नारी करो वाला हमारे सभी तो हाय घर जाके। महाराज सुनाई दे मैंने लीला भरपूर, और घड़ी जग मुरे पंचो रही है बारहवर। महाराज ध्यान मेरे कहने पर दीजो, जो ढोलक मधुर बजाए हृदय बहाय प्यारे को लीजो। ग्राम है खास इनको जानो, ग्राम है खास इनको जानो, अंड खेरा धाम है आए है ढोलक पे नालो। महाराज चिमटा मधुर बजाते हैं, और रूम सिंह मेरे मामा पंचो उम्र की बारे हैं। महाराज ग्राम गर्भापुर इनको जानो, और मधुर जो चिमटा रहे बजाए सर्वेश महाराज सर्वेश मेरे भ्राता न्यारे हैं, और ग्राम जो हमारा कहे हाय चिमटा पे बारे हैं। मालूम है का मधुर बजाते हैं, लाला राम की अखियन तारे सभा में मुस्कुराते हैं। महाराज हमारो लाला राम के तने नाम, यादव कुल में जन्म भयो मेरी पुन पुनि शबे प्रणाम। महाराज खास महाराज ग्राम मेरो खाच तुमरिया जानो, देश हाँ महाराज ग्राम मेरो खाच तुमरिया जानो, और जिला से जहाँ पुर लगे हमारो निगोई है थानो।
देश अंतुल कपिल लला के लाल राम प्यारे हैं। हाँ कि भैया सबई प्यारे हैं। मैया की कृपा भई कथा मैंने यहाँ दर्शाई है। हरिहर बोलो मेरे भैया, हरिहर बोलो मेरे भैया, कर्म लेखना मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। इष्टि जो तोमर बताते हैं, सुंदर कैसेट बनाए रे भैया नकल उबारे हैं। करिया नागिनी बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरियां।